तो क्लास पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था ना, वो पता नहीं उसे जलन महसूस हो रही थी। इसके कारण जो है ना, वो वही उस भीड़ में एक लड़की को ढूंढता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी। वहाँ पे जाके विंग उनको कहता है क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? तो वो लड़की हाँ में सिर हिलाती, जिसके बाद वो लोग डांस करने के लिए आते, जहाँ पे विंग उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहा था। जहाँ पे इतना अच्छा डांस करने के कारण जो सारे वहाँ पे जो बिजनेसमैन आए हुए थे ना, उनका सारा ध्यान हमारे विंग की ओर और उस लड़की की ओर जाता है, क्योंकि जो लड़की थी ना, वो डांस कर रही थी ना, वो मिस्टर जिन की बेटी थी, किंसू। इसके कारण जो है ना, सारे लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है, क्योंकि अभी वो रिच है ना, तो कोई भी चाहेगा कि मेरी लड़की यानी मेरे बेटा उस लड़की के साथ सेट हो जाए करके, ऐसा कोई भी चाहेगा ना। बट यहाँ पे भी जो कर रहा है ना, तो सबको ऐसा ही लग रहा है, कोई लोग तो जल रहा है, कोई लड़के भी जल रहे। और वो जो किंसू थी ना, वो शर्मा रही थी बार बार, और विंग तो वांग जी की ओर ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी के फेस से पूरी तरह से जेलेसी नज़र आ रही थी। बट वांग जी भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि विंग ने उसे कहा है कि तुम मुझसे दूर ही रहो करके। तो विंग उसे यानी वांग जी उसे परेशान नहीं करना चाहता है। बट वांग जी के सामने ये सब हो रहा है तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसलिए जो ना, वांग जी उस लड़की से दूर हो जाता है जिसके साथ वो डांस कर रहा था ना, और वो कहते हैं मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा, ऐसे कहता है। तो वो लड़के कहते हैं वांग जी क्या हुआ है? बट वांग जी उससे कुछ कहता नहीं, और वांग जी वहीं पे विंग यानी उस लड़की को छोड़ के चला जाता है। जब विंग देखता है कि वांग जी चला गया है करके, तो विंग उस लड़की की ओर देखता है और कहता है मिस मुझे जाना होगा, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है ना, वो लड़की विंग का हाथ पकड़ लेती है और विंग से कहता है कहाँ जा रही हो तुम? हमने अच्छे से बात भी नहीं की है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, विंग उसकी ओर देखता है और अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहता है मिस मुझे जाना होगा, ऐसे कहता है। बट वो कहता है बट तुम ही तो मेरे पास आए थे ना, तुम ही तो मुझसे बात करना चाहते, तुम ही तो मेरे साथ डांस करने के लिए आए थे ना, तब मैं तुम्हारे साथ डांस करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जो हमारा विंग था ना, उसकी ओर देखते कहते एक्सक्यूज़ मी। तो कहते हाँ, अभी तुम ही तो मेरे साथ डांस करना चाहते थे, इसलिए तुम मेरे पास आए थे, मेरे दोस्तों के बीच में। तो विंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है हाँ मिस, मैं आया था सिर्फ डांस के लिए, और वैसे मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। तो वो लड़की तो क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते? कुछ भी मत बोलो, मैं मिस्टर जिन की डॉटर हूँ, बेटी हूँ, ये तुम्हें नहीं पता है? तो विंग कहता है बट नहीं पता है मुझे, और मुझे इससे लेना देना भी नहीं है। तो वो कहते हैं बट अब मुझे लेना देना है, वो ऐसे कहती है। और अपने डैड को आवाज़ देते डैड डैड आप कहाँ हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वहाँ से मिस्टर जिन अपने हाथ में जो वाइन का ग्लास लेते हुए वहाँ पे आते और कहते क्या हुआ है किंसू? तो किंसू कहते डैड मुझे ये इंसान पसंद है। तो उसके डैड कहते क्या सच में तुम्हें ये इंसान पसंद है? मिस्टर वी पसंद है तुम्हें? तो कहते किंसू कहते अच्छा वी, हाँ मुझे पसंद है। तो वी कहते आप क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो मिस्टर जिन थे ना, वो कहते वी वुशान, आप अभी भी मेरी बेटी को आप पसंद आ चुके हो, तो मैं आपके सामने मेरी बेटी का शादी का प्रपोज़ल रखता हूँ। तो वी पूरा शॉक हो जाता है, और वी उसकी बेटी की ओर और जो है मिस्टर जिन की ओर देखता है, जहाँ पे सारी पब्लिक का ध्यान जो है ना, उन लोगों की ओर ही था, यानी सारे जो बिजनेसमैन आए थे उन एक्सेट्रा लोगों का, वही उन तीनों की ओर ही ध्यान था। और विंग तो पूरा शॉक हो गया है, और विंग अपने सर को पकड़ लेता है वही भी उनके सामने, और विंग कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो ना, मिस्टर जिन कहता है मिस्टर वी, आपको मैं एक दिन दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप मुझे सोच समझ के बता दीजिए, बट मैं उम्मीद करूँगा कि आपका आंसर हाँ ही होगा। तो विंग उनकी ओर देखता है और कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। और किंसू कहते डैड मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी उसके साथ ज़रूर शादी करवाऊँगा। तो किंसू कहता है हाँ डैड, मैं उसे चाहती हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, हमें हमारा लानवांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना, अपनी कार में आके बैठ चुका था, और कार में आते हुए बैठे हुए वो बड़बड़ यानी बातें करते जा रहा था। विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे सामने होते हुए भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमने सब कुछ जो है ना उसे दूर हो चुके हो। विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, सिर्फ इतना ही है, ऐसे कहता है। और
जिसके बाद जो है ना मिस्टर हमारे वी की ओर सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वी जब उससे बाहर निकला ना, उस बड़े से उस पार्टी से बाहर आया। बाहर आने के बाद जो है ना वो पार्किंग एरिया में गया, जहाँ पे जाने के बाद जो वो अपनी कार में बैठा, और कार में बैठने के बाद जो है ना विंग कार में बैठने के बाद जो है ना अपना स्टेयरिंग व्हील थी ना, उस पर 2-3 बार पंच मारने के बाद कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, और उस लड़की ने तुम्हारे बारे में क्या गलत सोच लिया है। ये सब तो पूरी तरह से मिस हो चुका है। विंग यही सोचता है, और विंग बाद में उसे याद आता है ये सब किसकी वजह से, ये लानवांग जी की वजह से हुआ है। लानवांग जी अगर उस लड़की के साथ डांस नहीं करता ना, तब मैं किसी और के साथ डांस नहीं करता। बट विंग बाद में सोचता है, बट मैं उससे जेलस क्यों हुआ। जेलस होने का तो कोई रीज़न होना चाहिए ना, बट मैं उससे जेलस क्यों हुआ। मैं तो उसे पसंद नहीं करता। मैंने तो उसे कहा है कि वो मुझसे दूर रहे करके। हम दोनों तो एक दूसरे से दूर रहते, आज अचानक इस पार्टी में मिले। इतनी बार हम अचानक मिलते बट ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते ठीक से। फिर भी मुझे उसके लिए ऐसी जेलसी वाली फीलिंग क्यों आई, मैंने क्यों उसके बारे में इतना सोचा, और मैंने सोचा और ये गड़बड़ कर दी। अब इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूँगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो है ना अपने घर में आ जाता है। विंग घर में आने के बाद जो है ना अपने मॉम डैड को बताता है, पार्टी में बहुत इंजॉय किया एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो बताता है। बट ये नहीं बताता कि वो लानवांग जी से मिला था और मिस्टर जिन ने कोई प्रपोजल रखा है करके, ये सब कुछ भी नहीं बताता है वो। और विंग नेक्स्ट डे जो है ना अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद जो है ना विंग अपना वर्क कर रहा था, यानी अपने काम कर रहा था ऑफिस वर्क। तभी विंग के पास कॉल आता है, तो विंग कॉल को अटेंड करते कहते हेलो। तो किस कहती विंग क्या कर रहे हो तुम, आज मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे या मैं आ जाऊँ तुम्हारे ऑफिस में। तो विंग कहता कौन। तो किंसू कहती मैं किंसू हूँ विंग, हम रात को पार्टी में मिले थे और मेरे डैड ने तुम्हारे सामने मैरिज का प्रपोजल रखा था। तो विंग कहता है पर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो वो कहते हैं क्योंकि हमें शादी से पहले एक दूसरे से तो मिलना ही होगा ना, एक दूसरे को जान लेंगे जैसे। तो विंग कहता है बट मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने कहा था ना साफ साफ कर ली कि मैं तो सिर्फ डांस करना चाहता था। तो किसी कहते बट मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना। तो विंग कहता है मैं सिर्फ डांस करना चाहता था, और मुझे आज के बाद कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूँगा। तो वो कहता है ठीक है कर दो, मैं दूसरे नंबर से कॉल करूँगी। तो विंग कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो ना। तो कहते हैं हाँ हो सकती हो, वो भी तुम्हारे लिए। विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग उसका फ़ोन फट से कट कर देता है, और हमें किंसू दिखाई जाती है, जहाँ पे किंसू कहते हैं इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ विंग, ऐसे कहती है। और हमारा विंग जो अपना काम करना फिर से स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो ना उसकी सेक्रेटरी, विंग की जो सेक्रेटरी थी ना, वो आती है और कहती सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है, वो मिस्टर जिन की बेटी है बता रही है। तो विंग कहता क्या, उसे कहते मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो वो कहते जो थी ना वो कहती है बट सर वो आपसे मिले बिना नहीं जाऊँगी ऐसा कह रही है। तो विंग कहता है मुझे नहीं मिलना है, उसे कैसे भी करके यहाँ से भगा दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो सेक्रेटरी बाहर चली जाती है, जिसके बाद जो है ना सेक्रेटरी अंदर आती है और वो कहती है सर मिस्टर जिन आए हैं। तो विंग कहता है क्या मिस्टर जिन। तो कहते हैं हाँ सर। तो विंग कहता है ओके आने दीजिए उन्हें, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने अच्छे से एंटायर अच्छे से क्लोथ को सेट करता है, टाई वगैरह अच्छे से, बालों को वगैरह। और जो है ना वो लोग अंदर आते हैं और विंग उनके पास जाता है, उनको ग्रीट करता है, कहता है आप यहाँ पे कैसे, आप मुझे बता देते मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता। बट मिस्टर जिन कहते हैं विंग मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी के साथ डिनर के लिए नहीं जा रहे हो, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया तुम डिनर के लिए नहीं चल रहे हो करके। विंग तुमने क्या सोचा, मैंने तुम्हें एक दिन दिया था। तो विंग कहता है सर मैं आपको आपने जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बेटी के ज़िंदगी यानी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर बन सकता हूँ, बट मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर विंग एक बार फिर से सोच लो, तुम जानते हो मेरा इस फील्ड में बिजनेस वर्ल्ड में कितना अच्छा नाम है, तो तुम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो मेरे ज़रिए से। तो विंग कहता है सॉरी सर बट मुझे ऐसा ही अचीव करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, बट मैं खुद के काबिलियत के दम पे सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, ना कि किसी के ऊपर चढ़ के मैं ऊंचाई छूना चाहता हूँ। तो मिस्टर जिन कहते हैं विंग बहुत आसान मौका है तुम्हारे पास, और तुम जानते हो अभी मैं बिज़नेस वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और जो मेरा फैसला है वो मेरा फैसला ही है लास्ट। तभी किंसू कहती है विंग मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब शादी करनी है,
डैड मुझे विंग से ही शादी करनी है, आप उसे कैसे भी करके मनाइए। तो विंग कहता है मिस किंसू आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है, साफ साफ कह दिया है मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर जीन खड़े होते हैं और कहते हैं विंग तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है, बट तुम बाद में पछताओगे, तुम खुद मेरे पास आओगे मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए। ऐसे वो कहते हुए चले जाते हैं और किंसू भी अपने डैड के साथ जाते हुए कहते डैड मुझे उससे ही शादी करनी है। और उसके डैड कहते हैं हाँ तुम उससे ही शादी करोगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें जो वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी को भी पता चल जाता है कि जो है ना विंग को जो है ना मिस्टर जीन ने प्रपोज किया है करके कि शादी करने के लिए नहीं किया। तो वांग जी को पता चलता है और वांग जी थोड़ा जो है ना उसे गुस्सा आता है, ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है करके, वो भी उसके विंग के साथ वो ये सोचता है। बट वांग जी बाद में सोचता है कि विंग ने कहा है कि उसकी ज़िंदगी में दखल ना दो तो मैं उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकता हूँ करके। तो वांग जी चुप रह जाता है और वांग जी से वेट करता है विंग क्या करता है करके, क्या विंग उस लड़की से शादी करेगा या नहीं, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी जो है ना विंग के ऊपर सिर्फ ध्यान देता है, यानी वांग जी ने जो ना एक डिटेक्टिव को हायर किया है विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए, जासूस, हाँ जासूस विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो अभी जो है ना हमें 2-3 दिन के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग काम करके थक चुका था, क्योंकि विंग की कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। और विंग को पता है ये सब क्यों हो रहा है, मिस्टर जिन के कारण, क्योंकि विंग की कंपनी में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था ना वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। और विंग ने जो अपने कंपनी के लिए कुछ लोन लिए थे ना वो लोन शार्क भी वहाँ पे आके विंग को कह रहे हैं कि आपको इस संडे तक आपका पूरा लोन जो है ना भरना होगा। बट विंग ने कहा था कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लोन लिया था और मैं कितने सालों में आपको वापस करूँगा, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो हम लोगों ने कर ली थी, बट आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। बट लोन शॉप वाले ने कहा क्योंकि सर आपकी कंपनी की हालत देखते हुए हमें अपना लोन देना इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कंपनी डूब गई तो आप कैसे हमारा लोन दोगे। बट विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करेगा, क्योंकि वो सारे जो इन्वेस्टर थे ना वो सारे इन्वेस्टर ने जो ना विंग के कंपनी से जो ना अपने शेयर जो जिन को बेच दिए थे। और अभी जिन है ना मिस्टर जिन वो उनके शेयर के कारण जो है ना वो भी 50% जो है ना विंग के कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके थे। तो विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था ना, यानी एक्सेट्रा जो अलग फील्ड के लोग जो ना कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आ रहे थे ना, तो दोनों जो कंपनी के पार्टनर है 50-50% उन लोगों को जाके सिग्नेचर करना पड़ रहा था। बट विंग जब भी मिस्टर जिन के पास जा रहा था ना तो वो कह रहे मैं बिज़ी हूँ, एक्स्ट्रा जो चीज़ें ना हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें अपने सिक्योरिटी के मुँह से कहलवा रहे थे। और विंग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और विंग के डैड को भी विंग ने ये बता दिया था कि ऐसा हो रहा है करके। तो उसने डैड ने कहा था कि विंग टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। बट विंग को समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करे करके, क्योंकि सब उसके हाथ से निकलते जा रहा था। क्योंकि मिस्टर जिन जो थे ना 50% पार्टनर थे, तो इसलिए विंग को कोई भी जो वो प्रोजेक्ट लेगा ना उसमें उनके सिग्नेचर होनी इम्पॉर्टेंट ही थी। और विंग ऐसे तो एक तरफा सिग्नेचर करके जो है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी मायने रखती थी ना इसके कारण। तो विंग इसके कारण बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था। और विंग अपनी कंपनी में जो है ना काम करते करते ऐसे ही सो चुका था। और ये सारी खबर हमारे लालवांग जी तक जो है ना लालवांग जी का जो जासूस था वो पहुंचा रहा था। और लालवांग जी विंग की मदद करना चाहता था, बट वो रुका हुआ था। और लालवांग जी कुछ ऐसा प्लान करना स्टार्ट कर देता है जिससे वो हमारी विंग की मदद कर सके करके। और वो ऐसा करना स्टार्ट कर देता है। और हमें फिर जो है ना यहाँ से जो है ना एक वीक यानी एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना बहुत ज़्यादा जो नशे में था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अब क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा नशे में था और वो नशे में चलते हुए जो ना उस बार से बाहर निकल रहा था। बार से बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो है ना वोमिट करता है। और विंग कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उस लड़की को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस लड़की को मार डालूंगा, सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी ऐसे कहता है जिसके बाद जो है ना हमारा विंग कार में आके बैठता है। और विंग जो है ना कार में आके बैठा है। विंग तो अभी ड्राइविंग नहीं कर सकता था, तो विंग ऐसे ही बैठा हुआ रहता है वहाँ पे पार्किंग एरिया में कार के अंदर। और विंग कहता है मैं क्या करूँ अब, कैसे संभालूँ, और मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है उस लड़की से शादी, ऐसे कहता है।
तभी जो है ना विंग के डोर पे जो विंडो थी ना, विंडो पे नॉक होता है, जिसके बाद जो है विंडो पे नॉक होने में विंग उधर देखता है जहाँ पे एक इंसान जो है ना ब्लैक कलर के पूरे कपड़े पहने होता है, उसके फेस पे भी मास्क था पूरी तरह से, और विंग विंडो को धीरे से ओपन करता है, क्या हुआ ऐसे कहता है। तभी जो वो इंसान था ना विंग के कार के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट डाल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो स्टूपिड इंसान, क्या कर रहे हो, क्या है ये, ऐसे कहता है। और विंग उन डॉक्यूमेंट की ओर देखता है। जब विंग उन डॉक्यूमेंट को देखता है ना, तो विंग को समझ में नहीं आता कि वो जो दिख रहा है क्या वो सच है या नहीं करके, बट विंग को पता है कि ये सच है करके। तो विंग जो एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना अपने ड्राइवर को कॉल करता है, और ड्राइवर को कॉल करने के बाद फिर ड्राइवर आ जाता है, ड्राइवर के साथ विंग चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अच्छे से रेडी होने के बाद वो विंग जो है ना मिस्टर जिन के कंपनी में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो बताता है मिस्टर जिन उनसे मिलते हैं विंग से, और वो मिस्टर जिन के थे, तुमने डिसाइड कर लिया होगा तुम क्या करना चाहते हो, तुम जो हो तुम मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो। तो विंग उनकी ओर देखता रहता, शादी जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि किसी भी हालत में मैं आपके बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। उसका एक रीज़न था, मैंने पहले तो आपको बताया नहीं था, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब बहुत हो चुका है, अब लिमिट से बाहर हो चुका है, इसलिए। तो वो कहते हैं क्या मतलब है, क्या तुम इससे भी कुछ नहीं सीखे हो। तो विंग कहता है मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, विंग जो है ना अपने जो पॉकेट में से जो है ना एक रेड कलर का जो है ना पासबुक टाइप का कुछ निकालता है और उनके सामने करता है, और वो कहता है आप इसे देख के समझ जाओगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर जिन उसे देखते हैं, जिसके बाद मिस्टर जिन देखते हैं कि ये शादी वाला जो है ना मैरिज सर्टिफिकेट का जो है ना कार्ड है करके। जिसके बाद जो है ना मिस्टर जिन विंग को देखते रहते। तो विंग कहता है इससे तो आप समझ चुके होंगे कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो मिस्टर जिन जो थे ना वो विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं शादीशुदा, और कुछ भी बताने के लिए मेरे सामने ये फेक डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा लड़का किसी लड़के के साथ तुम कैसे शादी कर सकते हो, क्योंकि जो वहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई थी ना वो विंग ने जो है ना किसी कारण निकाल दी थी। विंग ने अभी विंग ने क्यों निकाली तो वही जाने। विंग के पास जब वो डॉक्यूमेंट आया ना विंग ने देखा था उसमें, और विंग ने जो है उसमें से जो ना फ़ोटो निकाल दी थी, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो नहीं लगी हुई थी। और जो हस्बैंड का नाम था ना वो था वहाँ पे लान वांगजी। और मिस्टर जिन को ये समझ में नहीं आया ये लान वांगजी, बट मिस्टर जिन कहते तुम किसी लड़के से शादी नहीं कर सकते। बट विंग कहता है बट मेरी शादी हो चुकी है मिस्टर जिन, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप मुझे परेशान नहीं करोगे। अगर आपने मुझे परेशान किया ना तो जैसा कि आप खुद को समझ रहे हो ना टॉप बिजनेसमैन, वैसे ही मेरा हस्बैंड भी आपको नीचे ला सकता है। आप सोच नहीं सकते मेरा हस्बैंड कौन है। तो जो है ना मिस्टर जिन जो थे ना वो वहाँ पे नाम पढ़ते हुए कहते लान वांगजी, कौन है तुम्हारा हस्बैंड, लान वांगजी ये कौन है। तो विंग उसके पास झुकता है और वो कहता है जैसा कि आपकी कंपनी टॉप पे है ना मैं जानता हूँ, बट मेरा हस्बैंड जो है ना चुटकियों में टॉप पे पहुँच सकता है। उसने तो आपको सिर्फ मौका दिया है टॉप पे रहने का। अगर मेरा हस्बैंड चाहे ना तो आपको नीचे धड़ाधड़ से गिरा सकता है, जिसके बाद जो है ना आपकी गिरने की मुझे आवाज़ तक नहीं आएगी। आप सोच नहीं सकते मेरा हस्बैंड कौन है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं ना लान वांगजी, यस ही इज़ माई हस्बैंड। तो जो है ना मिस्टर जिन लान वांगजी, जिसके बाद जो है ना मिस्टर जिन के दिमाग में जो है ना लान वांगजी नाम फ्लैश होता है, और लान वांगजी के बारे में सोचने के बाद उसे याद आता है कि जो उनके बाद जो सेकंड नंबर पे जो कंपनी है ना मिस्टर लैन की ही वो कंपनी है करके। तो जो है ना उन्हें याद आता है। उसके बाद जो ना उन्हें ये भी याद आता है कि उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, जो 100 करोड़ की जो पार्टी दी थी उन्होंने, जब 100 मिलियन का उन्हें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके कारण उन्होंने पार्टी दी थी ना, वो उन्हें कैसे मिली उन्हें याद आता है। जिसके बाद जो है ना वो उन्हें पता है कि हाँ अगर वो मिस्टर लैन से टकराएंगे ना सच में वो नीचे ही आ जाएंगे, इसलिए वो कुछ लेते नहीं। और विंग उनके हाथ से जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो ले लेता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप मुझे परेशान नहीं करोगे, ऐसे कहता है। और हम फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे तो ये भी मैं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और जितने आपने मेरी कंपनी से जितने शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदे हैं ना उन शेयर को मुझे वापस दे दीजिएगा, मैं आपको इसके पूरे पैसे दे दूँगा।
जितने आप चाहते हो उतने, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपनी कार में आ जाता है। कार में आके बैठते हुए विंग जो है ना ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। वो क्या सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ और मैंने उसे चुटकियों में मज़ा चखा दिया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो अपने मैरिज सर्टिफिकेट की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो फ़ोटोज़ थी ना उन फ़ोटोज़ को उठाता है, जो उन्हें के विंग के जो स्टीयरिंग व्हील के साइड में जो एक बॉक्स था ना उसके अंदर रखे हुए थे, उन फोटो को निकालता है। और विंग फिर से वहाँ पे फ़ोटो को चिपकाते थे, जिसके बाद जो ना वो वांग जी के फ़ोटो पे धीरे से हाथ फिराता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें हस्बैंड तो नहीं मानता हूँ बट तुम मेरे हस्बैंड हो, इसी के कारण जो है ना मुझे आज इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल गया। और थैंक गॉड जिसने भी मुझे ये डॉक्यूमेंट दिए ना, थैंक गॉड, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी ये सब देख रहा था, क्योंकि विंग के जो कार में एक डैशबोर्ड कैमरा लगा हुआ था ना, जिसके कारण जो है ना वांग जी को वो नज़र आ रहा था। और वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है जब विंग ऐसे हरकतें करता है ना, जिसके बाद जो ना वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये जो कुछ भी किया था ना ये सब हमारे वांग जी ने किया था हमारे विंग के लिए। विंग को इतना ज़्यादा मुसीबत में देख के वो कुछ तो करेगा ही ना। और ऐसे विंग आ जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग अपनी कंपनी में आता है। कंपनी में आने के बाद जो है ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और जिसके बाद जो है ना विंग जो शेयर होल्डर के जो शेयर थे ना विंग के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि विंग के बोलने से तो वो वापस आने वाले नहीं थे। मिस्टर जिन ने यानी हमारे लान वांग जी ने मिस्टर जिन के साथ कुछ ऐसा किया था, जिसके कारण जो है ना मिस्टर जिन को वापस देने ही पड़े, क्योंकि लान वांग जी ने उसे कह दिया है कि जो तुमने 100 करोड़ की डील क्रैक की है ना उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है। अगर जिन्होंने तुम्हें ये डील दी है ना, अगर मैंने उनको बता दिया कि तुमने धोखे से वो डील हासिल की है तो इसका मतलब वो डील कैंसिल हो जाएगी। तो तुम सोच सकते हो तुम्हें कितना नुकसान होगा, ऐसे वांग जी ने कहा है। जिसके बाद मिस्टर जिन ने जो ना विंग के सारे शेयर एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना विंग से ली गई थी वो सब दे दिए गए थे। और वहाँ पे किंसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे मिस्टर जिन ने जो है ना किंसू को फर्स्ट टाइम थप्पड़ मारा था, क्योंकि किंसू बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे विंग से शादी करनी है, मतलब शादी करनी है। तो मिस्टर जिन ने ना किंसू को थप्पड़ मारा था और उसे कहा था कि तुम हमें बर्बाद करके छोड़ोगी, तुम्हें अभी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तुम यहाँ से यूएस जाओगी और वहाँ पे रहोगी अपने नानी के साथ, ऐसा कहा है। जिसके बाद जो ना किंसू वहाँ से चली जाती है। और विंग जो अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो अपना काम कर रहा था, तभी ये जो है ना विंग सो जाता है। इतने दिनों के बाद अब विंग गहरी नींद में तो जाने ही वाला था, तब विंग सो जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए जो ना वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, लान वांग जी, थैंक यू, तुम्हारी वजह से सब कुछ अभी बेहतर तरीके से हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग सो जाता है। फिर विंग के जो है ना विंग को ड्रीम आता है। ड्रीम में जो थे ना वो लान वांग जी और विंग के साथ जो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ जो पल बिताए थे एक्स्ट्रा, जैसे कि उन लोगों की शादी होना और विंग का उसे परेशान करना उसे याद आता है। और वो कैसे लानवांग जी की बाइक को किक करता था और लानवांग जी से बात करता था, उनकी शादी हुई कैसे कैसे लानवांग जी के दोस्त नहीं बन रहे थे, उसके कारण विंग को सब कुछ सपने की तरह याद आ रहा था। और विंग जो है ना उस यादों में लानवांग जी से कैसे बातें करता है, कैसे फ्लर्ट करता है, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। जैसे वो लोग पेरिस में गए थे, पेरिस में हनीमून के लिए गए थे, तो उन लोगों का रूम कैसे डेकोरेट था एक्सेट्रा, जो चीज़ें थी ना वो विंग को याद आ रही थी। और विंग कुछ टाइम के बाद जो है ना पसीने के साथ उड़ जाता है और विंग ज़ोर से कहता है लान वांग जी, ऐसे कहता है। और इसके बाद जो है ना विंग हड़बड़ी में जो है ना अपने जगह से उठते हुए जो ना दौड़ते हुए बाहर आता है, जहाँ पे सारा स्टाफ था ना विंग का ऑफिस का जो सारा स्टाफ था ना तो विंग को देख रहा था। विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जल्दी से वो कार को ड्राइव करता है और ड्राइव करते हुए कह रहा था लान वांग जी तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे कहता है। और तुम मेरे अलावा किसी लड़की के साथ कैसे जा सकते हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे चांस दोगे, तुमने तो कहा था कि हमारे रिश्ते को एक चांस दोगे और तुम ही दूसरी लड़की के साथ ऐसे घूम रहे हो, ऐसे विंग कहते हुए जा रहा था। जिसके बाद जो ना विंग लैंड कंपनी के पास पहुंच जाता है और उसके बाद जो ना विंग अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है ना गार्ड कहते हैं सर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और आप यहाँ पे स्टाफ नहीं लग रहे हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है तुम्हारे सर को पता है मैं कौन हूँ, तो और ऐसे कहता है। और फिर विंग वो लोग जाने ही नहीं दे रहे थे विंग को अंदर, क्योंकि विंग जो है ना लानवांग जी की कंपनी में सिर्फ 2 बार ही आ चुका था, 2-3 बार ही, जहाँ पे जो है ना लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि वो क्या नाम था उसका जोई, वो जो है ना लानवांग जी के साथ आती थी इसके कारण, ठीक है। तो विंग को कोई ज़्यादा जानता नहीं था वहाँ पे,
तो इसलिए जो है ना वो गार्ड विंग को कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, और विंग वहाँ पे तमाशा कर रहा है। लानवांग जी कहा तुम आ जाओ नीचे, वरना तुम नहीं आए ना मैं वहाँ पे आके तुम्हें तोड़ूंगा। इस तरह जो चीज़ें ना विंग कह रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे थे। और लानवांग जी को भी ये भी खबर मिल जाती है कि विंग वहाँ पे आया है करके। लानवांग जी जब ऑफिस में जो है ना अपनी मीटिंग चल रही थी, तो लानवांग जी मीटिंग में था। तो लानवांग जी के पास जो है ना एक गार्ड आता है और कहता है सर वहाँ पे कोई इंसान आया है जो आके आपसे मिलना चाहता है, वो खुद को जो है ना विंग बता रहा है। तो लानवांग जी विंग ऐसे कहते हुए लानवांग जी जो है दौड़ते हुए जो है ना आ जाता है लिफ्ट के पास। लिफ्ट ही ओपन नहीं हो रही थी, तो वांग जी जो था ना दौड़ते हुए जो ना सीढ़ियों से आता है और दौड़ते हुए आता है, उन भीड़ को क्रैक करता है और बीच में से आता है। और वो विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग को जो है ना कुछ गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। और विंग जब लानवांग जी को देखता है ना, और विंग कहता है लानजान ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना गार्ड्स जो थे ना वो हमारे वांग जी की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उन लोगों को जो ना पूरे गुस्से से देख रहा था, अभी तुम लोगों की खैर नहीं, ऐसे लानवांग जी देख रहा था। तभी गार्ड जो है ना वांग जी की ओर देख रहे थे, तो वांग जी कहते हैं उसे छोड़ो ऐसे कहते हैं, और फिर गार्ड छोड़ देते। और विंग जो उसके पास था और वांग जी को झट से हक कर देता चेन, यानी तो वो सीधा वांग जी के ऊपर जाके कूद जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी खुद को बैलेंस करते हुए जो ना विंग को अच्छे से पकड़ लेता है। जिसके बाद विंग कहता है तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो भला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें याद आ गया, विंग क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स बुद्धू मुझे तुम याद हो। तो वांग जी कहते सच में ना विंग तुम याद है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे तुम याद हो, तुम मेरे हस्बैंड हो लानवांग जी, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहते हैं विंग बट ये कैसे हुआ। तो विंग उसको हक को ब्रेक करता है और कहते तुम्हें ये जानना है ये कैसे हुआ, मुझे पहले ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जो तुम उसके साथ चिपक के थे। तो विंग कहते लानवांग जी तो क्या कौन सी लड़की। तो विंग कहता है उस पार्टी में, मिस्टर जिन की पार्टी में जो लड़की थी। तो वांग जी कहते विंग तुम्हारी याददाश्त आ गई तो तुम क्या उन चीज़ों को भूल नहीं सकते हो। तो विंग कहता है जो पूछा है मुझे पहले उस चीज़ का जवाब दो। और विंग जो है ना लानवांग जी के कान को जो है ना पकड़ता है ज़ोर से और मरोड़ता है सबके सामने। जिसके बाद लानवांग जी कहते विंग छोड़ो विंग दर्द हो रहा है। और जो सारा स्टाफ था ना तो वो लानवांग जी की जो क्यूट सी हरकतें ना वो देख रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मुझे पहले पता वो लड़की कौन थी ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है विंग सब यहीं पर जानोगे या ऊपर भी चलोगे ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी और विंग जो है ना लानवांग जी के केबिन में आ जाते हैं, जहाँ पे बैठने के बाद जो है ना विंग लानवांग जी के केबिन को देखता है, जहाँ पे विंग की जो है ना तस्वीरें थी उन लोगों की जो शादी के तौर पे जो कुछ फ़ोटोज़ ली गई थी ना वो तस्वीरें थी, ठीक से नहीं थी बट हाँ थी ही। और विंग उसके रूम यानी ऑफिस रूम में आता है और लानवांग जी विंग को हक करता है और कहता है विंग मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, इतने दिनों तक मैं तुमसे दूर था। तो विंग कहते तुमने कोशिश क्यों नहीं की मुझे याद दिलाने की, तुमने कोशिश क्यों नहीं की। तो वांग जी कहते विंग तुम ही तो चाहते थे ना मैं तुमसे दूर रहूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मेरी वजह से, इसलिए मैं तुमसे दूर था। तो विंग कहता है इसलिए तुम दूसरी लड़कियों के साथ थे है ना। तो वांग जी कहता विंग कहते नहीं यार, वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला दूसरी लड़कियों के साथ क्यों रहूँगा। हाँ वो लड़की, हाँ वो जो है ना शीचन ग की दोस्त है, जो है ना शीचन ग को हेल्प करने के लिए आई है उस स्पोर्ट यानी जो हमारा रेसिंग ग्राउंड है ना वहाँ पे वो मदद करने के लिए आई है। तो मैं कहता है क्या बट मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो वांग जी कहता है वो फ़िलहाल जो है ना रिसेंटली मिस्टर जिन की पार्टी में ही आई थी, वो मुझे मिली और वहाँ पे हम लोगों ने बातें की। उसके बाद जो है ना उसके पहचान के ज़्यादा लोग नहीं थे इसलिए वो मेरे साथ ही रह रही थी। और बाद में हम लोगों ने डांस किया, उसने कहा था कि चलो हम डांस करते, तो मैं उनके साथ डांस करने के लिए चला गया, बस इतना ही। और दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, भाई की दोस्त मतलब मेरी दोस्त। तो विंग कहते सच में ना। तो लानवांग जी थे विंग तुम जानते हो ना, और विंग वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग कहते सच में ना तुम मुझे पसंद करते हो, मैं इतने टाइम तक तुमसे दूर था तो तुम्हारा प्यार कम तो नहीं है ना। तो लानवांग जी विंग को हक करता है, पूरी तरह से कस के पूरा दबा देता है और कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना लानवांग जो है ना विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना उसे धक्के देते हुए कह रहा है मुझे बात करनी है, बट जो लानवांग जी जो था ना वो उसे किस करते जा रहा था। वो लानवांग जी किस को ब्रेक करता है और कहता है बस हो गई अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है ऐसे कहता है। वो लानवांग जो है ना विंग को उठाता है, उठाने के बाद जो है ना वो जो ऑफिस का टेबल था ना जहाँ पे लानवांग जी के लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह रखे हुए थे, लानवांग जी सारी चीज़ों को नीचे फेंक देता है। इसके बाद कुछ फाइल्स नीचे गिर जाती है और
विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था और लानवांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उसे किस करते जा रहा था। विंग भी किस बैक करते जा रहा था, जहाँ पे वो लानवांग जी जो है ना अपनी टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल कर देता है और उसके माउथ को जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग भी सेम पैशन के साथ कर रहा था। और कुछ टाइम के बाद जो है ना वो लोग किस को ब्रेक करते हैं और विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जहाँ पे उन दोनों के जो सलाइवा था ना एक दूसरे से अटैच था और लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था। और फिर वांग जी जो है ना धीरे धीरे जो है ना विंग के शर्ट के बटन जो ओपन कर रहा था, क्योंकि विंग ने शर्ट और टाई पहनी हुई थी ना, तो लानवांग जी विंग की शर्ट यानी टाई को लूज़ करता है और विंग के शर्ट के बटन को ओपन करता है, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी तो विंग को खूंखार तरीके से देख रहा था, क्योंकि अभी तक वो एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए थे ना। और लानवांग जी फिर से नहीं चाहता है कि विंग उससे दूर हो जाए करके, कैसे भी करके आज विंग को वो कैसे भी करके वो हासिल करके रहेगा करके। लानवांग जी बहुत ज़्यादा विंग की ओर जो है ना एक हवस भरी निगाहों से देख रहा है और विंग उसकी निगाहों देख के विंग को समझ में आ जाता है कि आज ये शेर उसे छोड़ेगा नहीं, आज इस शेर को खुद का शिकार मिल चुका है करके। और विंग भी उसे सपोर्ट करता है और विंग भी जो है ना लानवांग जी की जो है ना टाई को लूज़ करता है और लानवांग जी धीरे धीरे शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे के शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है, जहाँ पे विंग जो टेबल पे था ना, तो विंग के जो पैर थे ना लानवांग जी के कमर के अराउंड थे और लानवांग जी जो है ना विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है फिर से और विंग भी जो है ना उसे किस बैक करते जा रहा था और वो दोनों जो है ना लॉन्ग ब्रीथ ले रहे थे। लानवांग जी जो है ना विंग के नेक के पास आता है और नेक के पास आने के बाद जो है ना विंग के नेक पे धीरे धीरे जो है ना सक करना स्टार्ट कर देता है और लानवांग जो है ना विंग के नेक पे पास सक करते हुए जो है ना ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग के माउथ से एक मौन निकलता है, एक वॉइस निकलती है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी फिर से वैसे ही करता है और विंग के ऊपर जो है ना अपने निशान छोड़ते हुए जाता है और विंग तो सिर्फ मौन करते जा रहा था और लानवांग जी जो है ना उसके बॉडी पे अपने निशान छोड़ते जा रहा था, सकिंग के बाइटिंग के निशान छोड़ते जा रहा था और विंग जो है ना खुद की बॉडी में एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस कर पा रहा था और विंग को अपनी बॉडी भी हॉट महसूस हो रही थी, सेम एज लानवांग जी को भी सेम ऐसे ही फील हो रहा था, वो भी अपनी बॉडी को जो ना हॉट फील कर रहा था। और लानवांग जी जो है ना विंग को जो है ना उस टेबल पे लेटा देता है और लानवांग जी जो है ना उस टेबल पे लेटाने के बाद जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को फिर से डीपली किस करना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी को भी सकिंग करता है और सक करते हुए ना अपने एक हाथ से जो ना विंग के पैंट को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और जो है ना विंग के पैंट को ओपन कर देता है और लानवांग जी किसको ब्रेक करता है और टेबल से नीचे आते हुए खड़ा होता है और विंग के पैंट को उतार देता है। उसके बाद लानवांग जी खुद के भी पैंट को उतार देता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग की ओर देखता है। विंग ने जो ट्राउज़र पहना था लानवांग जी उसे भी धीरे धीरे निकालता है और विंग तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और विंग जो है ना एक हाथ से कह रहा था लानवांग जी रुक जाओ, बट लानवांग जी ने विंग के हाथों को जो है ना दूर कर दिया था और लानवांग जी ने विंग के हाथ पे स्लैप किया था और लानवांग जी अभी विंग को वार्निंग दे रहा था, अगर तुमने मुझे चुपचाप से करने नहीं दिया, मैं जो करना चाहता हूँ तो देख लेना, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से करने पे आया ना तो तुम यहाँ पे अभी जिस ठीक हालत में हो ना वैसे हालत में नहीं रहोगे। लानवांग जी यही कह रहा था और विंग चुपचाप था और लानवांग जो कह रहा है ना कर रहा है ना वो सिर्फ उसे करने दे रहा था। लानवांग जी विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है, उसके बाद लानवांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने तो अपने फेस को दूसरी ओर ही कर दिया था, वो देख ही नहीं रहा था लानवांग जी क्या कर रहा है करके। तो लानवांग जी अपने भी पैंट को निकाल देता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग के थाइस पे धीरे धीरे जो है ना किस करता है, सक करता है, जिसके बाद जो है ना विंग को और भी ज़्यादा हॉट महसूस होता है और लानवांग जी धीरे धीरे विंग के जो थाइस को लिक करते हुए जो जा रहा था ना तभी वो रुक जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो भी सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था ना वो अचानक से ये प्लेजर जो स्टॉप हो चुका है, इसके कारण जो विंग लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी उठ के जो है ना अपने जो ड्रावर थी ना उसी टेबल के ड्रावर से जो है ना कुछ निकाल रहा था, विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना एक छोटी सी बोतल निकालता है और वहाँ पे आता है और विंग कहता है क्या है ये, तो लानवांग जी कहता है तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे कहता है, मैं पहली बार में तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी उस लुक को अपने हाथ पे लेता है और जो है ना विंग को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है और जब विंग को अपने अंदर जो है लानवांग जी की फिंगर महसूस होती है ना तो विंग जो है ना आउच की आवाज़ निकालता है और लानवांग जी जो है ना धीरे धीरे विंग के अंदर फिंगर इंसर्ट करते जाता है,
पहले 1 से स्टार्ट होता है तो 4 तक आके लानवांग जी रुकता है और विंग को जो है ना प्लेजर के साथ जो है ना दर्द भी हो रहा था, बट प्लेजर सबसे ज़्यादा था विंग के लिए। बट जब लानवांग जी विंग के अंदर एंटर होता है ना तो उसके बाद जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर महसूस होता है। और उसके बाद जो है ना लानवांग जी जब एंटर होता है ना वो विंग के ऊपर आ जाता है, उसी टेबल के ऊपर। और विंग के जो पैर थे ना लानवांग जी के अराउंड थे और वो लानवांग जी का फेस जो था ना विंग के ऊपर था, जहाँ पे लानवांग जी अपनी बॉडी को मूव करने से पहले विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। और उसके बाद जो लानवांग जी किस करते हुए अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग की जो वॉइस थी ना, जो मौन कर रहा था ना, वो लानवांग जी के माउथ में ही हो रहा था। और लानवांग जी विंग के लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था। और लानवांग जी विंग के लिप्स को जो बाइट भी करते जा रहा था और विंग चिल्ला रहा था। और ऐसे ही लानवांग जी जो है ना विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद लानवांग जी फर्स्ट पोजीशन में वैसे कहता यानी एक बार विंग के साथ ऐसे इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना विंग को उसी टेबल पे सुलाते हुए विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर, जहाँ पे विंग को उसने पलटा दिया था और वो बैक से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और विंग ने उस टेबल को कस के पकड़ लिया था। इसके कारण जो है ना उस टेबल पे जो भी चीज़ें थी ना वो धीरे धीरे गिर चुकी थी। वहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई थी, कुछ फाइल्स थी, कुछ लैपटॉप था, कंप्यूटर था, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ें पूरी गिरती जा रही थी। बट लानवांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट लानवांग जी अपनी जो प्रोसेस थी ना वो करते जा रहा था, वो विंग के साथ इंटीमेट होते जा रहा था। तो ऐसे ही वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो आज का यही पे पार्ट रोकते हो क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय।